हेलो दोस्तों, मार्टेल मैकेनिकल यूट्यूब में आपका स्वागत है। तो गाइज हमारे चैनल पे आप जो नए हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिले। तो गाइज देखिए, आज मेरे पास आई है एक्सेस, और आज का इस वीडियो में यही बात करने वाले हम एक्सेस की कॉन्सेप्ट कैसे चेंज करते हैं और इसमें क्या दिक्कत आई है, इसीलिए चेंज किया जाता है। तो गाइज देखिए, ये है उसको जहाँ कॉन्सेप्ट फिटिंग होता है, यही बाग है। तो गाइज जब इसमें कॉन्सेप्ट ख़राब होता है तो उसमें साउंड आता है और है। तो गाइज देखिए, ये है उसकी पुरानी वाली कॉन्सेप्ट, देखिए कितनी तरफ ख़राब हो चुकी है। और देखिए मेरी जो देखिए ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है देखिए, और देखिए ये है उसकी न्यू कॉन्सेप्ट। तो गाइस आपने देख लिया ये न्यू कॉन्सेप्ट है और पुराने में कितना डिफरेंट है। तो गाइस यही दिक्कत है, तो इसमें यही दिक्कत आई है, तो उसको मैं चेंज करने वाला हूँ। तो चेंज करने का कारण मेरा यही है कि जब आपके पास ऐसे कोई प्रॉब्लम आए तो आपकी गाड़ी में साउंड आता है और उसका स्टीयरिंग जाम होता है। तो गाइस देखिए, ये है उसकी टी, और उसकी टी जाम हो जाती है और जब गाड़ी गड्ढे में पड़ जाती है उसमें साउंड आता है और उसका स्टीयरिंग में प्ले रहती है। तो गाइस देखिए, ये है उसकी सबसे पहली कॉन्सेप्ट, नीचे वाली जो टीपें लगती है वो हम लगाएंगे। देखिए, तो उसको इस तरह आपको लगा देना है। देखिए बिल्कुल आराम से उसकी जगह में इंस्टॉल कर देना है। उसके बाद उसको इस तरह रिंग पाना लेकर इसको फटका लगाना है, क्योंकि उसकी जगह में अच्छे से इंस्टॉल हो जाएंगे। तो देखिए, इस तरह रिंग पाना लेकर उसकी जगह में इसको इस तरह फटका लगाना, क्योंकि आराम से उसकी जगह में इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद गाइस आपको उस पर जो थोड़ा सा ग्रीस लगा देना है, क्योंकि उसकी जगह में बिल्कुल मूव हो सके। तो देखिए बिल्कुल आराम से फिटिंग हो गई है। उसके बाद उसकी आएगी उस पर बेरिंग। देखिए, ये उसको बोलते हैं सरा, और इसको बेरिंग भी बोलते हैं। तो देखिए, इस तरह सरा को उसकी जगह में फिटिंग कर देना है। देखिए वो फिटिंग ही आएगा उसकी कवर में, क्योंकि वो अलग नहीं पड़ेगा, इसीलिए कंपनी इसमें फिटिंग ही करके ही देती है। तो देखिए, इसके ऊपर देखिए इस तरह ग्रीसिंग कर देना है, क्योंकि उसकी जगह में अच्छे से मूव हो सके। तो देखिए गाइज, इस तरह फिटिंग कर देना है। तो गाइज देखिए, उसकी टी पर मैंने उसकी कॉन्सेप्ट पहले लगा दिए। उसके बाद देखिए, ये उसका जो स्टीयरिंग वाला भाग है, देखिए यहाँ पे उसकी दूसरी कॉन्सेप्ट लगानी है। तो इसको किस तरह लगाया जाता है, तो गाइज देखिए, ये है उसकी कॉन्सेप्ट, और इसको देखिए इस तरह लगाना है, इस तरह मत लगाना। तो गाइज देखिए, उसको इस तरह रख के देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह लगाया जाता है। तो सबसे पहले उसमें भी थोड़ा ग्रीसिंग कर देना चाहिए, क्योंकि उसकी जगह में उसकी कॉन्सेप्ट आराम से मूव हो जाए। तो गाइज देखिए, इस तरह उसको ग्रीस लगाने के बाद देखिए इसको इस तरह फिटिंग कर देना है। तो इस कॉन्सेप्ट को इस तरह लगा के देखिए उसको लाग लेना है एक। देखिए, हल्का सा हैमर का फटका लगाकर बिल्कुल सेंटर में रख कर देखिए कहीं बेंड ना हो जाए, उसका खास आपको ध्यान रखना है गाइज। तो देखिए, बॉक्स पाना लेकर, यानी कि ऐसा बॉक्स पाना लेकर बिल्कुल उसको सेंटर में इस तरह रख कर हल्का सा फटका लगाना है, क्योंकि बिल्कुल उसकी जगह में इंस्टॉल हो जाएगी। तो गाइज देखिए, इस तरह सुजुकी एक्सेस में कॉन्सेप्ट का जब प्रॉब्लम आता है तो उसका जो स्टीयरिंग है वो जाम हो जाता है, और उसके स्टीयरिंग में जब उसका व्हील पकड़ कर हिलाओ तो उसमें प्ले रहती है और आपका स्टीयरिंग जाम हो जाता है। यही प्रॉब्लम आता है। तो आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें ही दिक्कत होती है, और उसका जो अंदर पूरा पूरा भाग है कॉन्सेप्ट का वो ख़राब हो जाता है, इसीलिए उसमें दिक्कत आती है। तो गाइस देखिए, ये कॉन्सेप्ट भी मैंने फिटिंग कर दिया है इस नीचे वाला, और देखिए इसमें भी आपको ग्रीसिंग कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें सारे ग्रीसिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसमें जो सारे मूव होता है उसकी जो बेरिंग, वो आराम से उसकी जगह में मूव हो सके, इसीलिए। तो गाइस देखिए, सब अब नीचे वाला हो गया, अब टॉप वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। तो गाइस देखिए, इसमें भी ग्रीसिंग कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ग्रीसिंग नहीं किया तो उसकी जो कॉन्सेप्ट है वो आराम से नहीं बिठेगी। तो गाइस देखिए, इस तरह उसमें ग्रीसिंग किया जा सकता है। तो मैंने गाइस देखिए ग्रीसिंग कर दिया। इसके बाद टॉप वाली मैं कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। तो देखिए गाइस, इसको भी मैं आपको दिखाऊंगा।
ये है उसकी टॉप वाली कॉन्सेप्ट, इस तरह मूव होती है। देखिए ऊपर वाली बेरिंग को देखिए, और उसके बाद सबसे पहले यही कॉन्सेप्ट टॉप वाले, और इसको भी हैमर की वजह से सेंटर में रख कर तो गाइस इसको उसकी जगह में इंस्टॉल कर देना है। देखिए इस तरह। उसके बाद इसके में भी लाग लेना है। देखिए इस तरह लाग लेके बिल्कुल इसको हल्का सा फटका लगाकर उसकी जगह में मूव कर देना है। तो गाइस देखिए इस तरह उसको ऐसा लाग लेकर आपको उसको हल्का सा फटका लगाना है। तो आप जब हल्का सा फटका लगाओगे तो बिल्कुल आराम से उसकी जगह में इंस्टॉल हो जाएगी, और वो बिल्कुल सेंटर में उसको फिटिंग कर देना चाहिए, कहीं टेढ़ी ना रह जाए। उसको गाइस आपको ध्यान रखना है। तो देखिए कॉन्सेप्ट जो टॉप वाली कॉन्सेप्ट थी वो भी मैंने फिटिंग कर दी है, और इसमें देखिए सारी जगह भी इसमें आपको ग्रीसिंग कर देना है। देखिए इस तरह ग्रीसिंग कर देना है। तो ये भी मैं गाइस ग्रीसिंग लगा देता हूँ, क्योंकि ये ग्रीसिंग की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि अगर आपने ये ग्रीसिंग नहीं लगाया तो फिर से भी ये उसकी कॉन्सेप्ट की दिक्कत आएगी, और उसमें का जो रोलर वाली बेरिंग है जो उसको सारा बोलते हैं वो मूव नहीं होगा आराम से। और ये ग्रीसिंग होगा तो इसकी जगह में देखिए ये उसका सरा है वो आराम से मूव होगा। देखिए तो इसको इस तरह लगा देना है, और उसके ऊपर भी आपको पूरी तरह ग्रीसिंग भर देना है। तो गाइस देखिए मैं इसको अच्छे से उसका ग्रीसिंग भर देता हूँ। देखिए इस तरह उसको ग्रीसिंग को भर देना है पूरी तरह। उसका मुंह जो ग्रीसिंग है वो आपको कर देना चाहिए। तो गाइस देखिए टॉप वाली और ऊपर वाली सबसे पहले उसकी कॉन्सेप्ट फिटिंग हो गई है। अब देखिए ये उसकी टी है, और देखिए टी में सबसे पहला उसका जो मडगार्ड है उसका जो वो आपको लगा देना है। देखिए तो गाइस देखिए इस तरह लगा के सबसे पहले आपको उसका जो ये मडगार्ड को आपको लगा देना चाहिए, क्योंकि 10 mm के जो उसके पूरे 4 बोल्ट है वो फिटिंग कर देना चाहिए। फिर आपको ये टी लगाना है, क्योंकि आपने जो पहले से टी लगा दिया तो ये उसका जो फैन है वो नहीं लगेगा। तो गाइस देखिए मैंने फिटिंग कर दिया है। उसके बाद उसका ग्रूव में मैं ये टी फिटिंग करने वाला हूँ। तो गाइस देखिए इस टी को किस तरह फिटिंग किया जा सकता है। तो गाइस देखिए टॉप और बॉटम में मैंने उसकी कॉन्सेप्ट लगा दी है, और इसके बाद देखिए इस टी को इस तरह ऊपर की तरह लाना है। देखिए इस तरह ऊपर की तरह लाना आराम से। देखिए वो उसकी टी है वो ऊपर की तरह आ चुकी है, और वो आपको नीचे से अच्छे से पकड़ लेना है, क्योंकि उसकी टी है वो नीचे की तरह गिर ना जाए, उसका आपको ध्यान रखना है। तो गाइस देखिए ये उसकी टी ऊपर की तरह आ चुकी है। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, देखिए उसके सबसे पहले आएगी उसका जो कवर है जो ब्लैक वाला प्लास्टिक वाला मैं आपको दिखाता हूँ। वो ब्लैक वाला कवर आपको सबसे पहले लगाना है। तो गाइस देखिए सबसे पहले आपको क्या लगाना है, देखिए ये उसका जो कॉन्सेप्ट के ऊपर वाला जो भाग है वो आपको सबसे पहले लगा देना है। उसके बाद गाइस देखिए आपको क्या लगाना है, उसका प्लास्टिक वाला कवर जो उसको उसके अंदर जो फिटिंग हो जाए। देखिए इस कवर को इस तरह उसको अंदर फिटिंग जो हो जाए, और उसमें कहीं डस्ट बस्ट न लग जाए, इसके लिए कवर आता है। उसके बाद देखिए ये उसकी नट आती है। देखिए इस नट को इस तरह फिटिंग कर देना है, पूरी अच्छे से फिटिंग कर देना चाहिए। तो गाइस देखिए इसकी नट है, इस नट को इस तरह आराम से उसकी जगह में इंस्टॉल कर देना चाहिए। नट के बाद गाइस आएगा उसका ये वॉशर। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस इसको इस तरह अच्छे से मैंने फिटिंग कर दिया है। तो गाइस देखिए ये पूरी तरह उसकी नट फिटिंग हो चुकी है। और देखिए ये है उसका वॉशर, और वॉशर पे जो देखिए ये कट वाला निशान है, देखिए इसके सेंटर में उसको लॉक करना है। देखिए इस तरह, देखिए इस तरह वो लॉक होगा। देखिए और उसके वॉशर के बाद देखिए फाइनल ही आएगी उसकी सबसे टॉप वाली नट। देखिए तो गाइस देखिए ये टॉप वाली नट को पूरी तरह अच्छे से उसका जो स्टीयरिंग है वो फिटिंग
कर देना चाहिए। देखिए तो गाइस देखिए इस नट फिटिंग करने के बाद पूरा स्टीयरिंग है वो फिटिंग हो जाएगा। तो गाइस स्टीयरिंग फिट करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें कहीं ज़्यादा टाइट ना हो जाए, उसका खास ध्यान रखना है। तो देखिए उसका स्टीयरिंग है इस तरह हिला के आपको चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि कहीं जाम तो नहीं हो गया कहीं, तो गाइस ये आपको ध्यान रखना है। तो उसको इस तरह चेकिंग कर लेना चाहिए, कहीं वो जाम तो नहीं है, इसलिए इसको अच्छे से फिटिंग कर देना चाहिए। और गाइस स्टीयरिंग को देखिए इस तरह आपको लगा देना है उसकी जगह में। तो मैंने उसकी कॉन्सेट भी लगा दी, उसकी नट भी लगा दी, पूरी तरह फिटिंग कर दिए। उसके बाद देखिए उसका स्टीयरिंग को इस तरह फिटिंग किया जा सकता है। उसके बाद सबसे पहले स्टीयरिंग फिट करने से पहले गाइस इसमें आएगा एलन की बोल्ट। देखिए ये वाला सेट है, ये एलन की वाला बोल्ट का सेट है। यहाँ एलन की बोल्ट को फिटिंग करना है। उसके बाद यहाँ आएगा एक 12 mm का बोल्ट। देखिए तो सबसे पहले मैं ये एलन की बोल्ट को फिटिंग करूँगा। एलन की बोल्ट फिटिंग करने के बाद जो पीछे वाला बोल्ट है वो मैं स्टीयरिंग को फिटिंग करने का बोल्ट है। तो गाइस देखिए ये एलन की बोल्ट को मैं अच्छे से फिटिंग कर देता हूँ। देखिए ये है उसका एलन की बोल्ट फिटिंग। देखिए तो गाइस देखिए उसका स्टीयरिंग है, आपको चेक कर लेना चाहिए कि कहीं इसमें ज़्यादा प्ले तो नहीं है, कहीं ज़्यादा टाइट तो नहीं हो गया है। उसको कॉन्सेप्ट बदलने के बाद गाइस उसको चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा जाम मत न रखना और ज़्यादा लूज मत न रखना, क्योंकि अगर आपने ये गलती कर दी तो उसका स्टीयरिंग उसका जाम हो सकता है। तो गाइस देखिए उसका ये 12 mm का जो बोल्ट है देखिए उसके पीछे वाला भाग में लगता है। देखिए तो ये बोल्ट को मैं पूरी तरह अच्छे से फिटिंग कर दूंगा, क्योंकि वो स्टीयरिंग को पूरी तरह फिटिंग करता है। देखिए तो इस नट को मैं अच्छे से फिटिंग कर दूंगा। तो गाइस देखिए यही था पूरा कॉन्सेप्ट बदलने का काम। तो गाइस हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। ऐसे सारे टू व्हीलर के लगते रिलेटेड वीडियो हम बनाएंगे।